हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले अगर मेरी ये वीडियो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं बता दूं बेटा जी, आप लोग के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे चल रही है और आपके घर पे नोट्स भेजे जा रहे हैं। तो अभी जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे डेली लाइव क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो। तो आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा भाई, अभी आपका एडमिशन हुआ है और पहले ही आप कॉलेज जाने से पहले बहुत सारी चीजें सीख लोगे। तो जल्दी से जाओ, ऐप डाउनलोड करो और कोर्स ज्वाइन करो। तो अब आ जाते हैं हम टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें आपको पढ़ना है आज ग्लैंड्स के बारे में। तो भाई कल जो हमारा लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड क्या है, उनसे कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर है। ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो आ जाइए। तो स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी इस खास वीडियो मेरे लिए ये है कि आप लोग के लिए भी सेकंड सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी सेमेस्टर के बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल है और वहां पर लाइव क्लासेस चलती हैं। आपके घर पे नोट्स भेजे जाते हैं, पीडीएफ में आपको नोट्स मिलते हैं, हर हफ्ते टेस्ट होता है और मॉडल पेपर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। और सेकंड सेमेस्टर के लिए तो खास बात एक और है, अभी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने वाले हैं 11 जुलाई से। तो भैया एक महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है बिल्कुल फास्ट तरीके से, जिसमें मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो जल्दी से जाकर के कोर्स ज्वाइन कर लो और एक महीने में अच्छे मार्क्स ले आओगे अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया तो जल्दी फटाफट जाओ, ऐप डाउनलोड करो। आइए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा जी एंडोक्राइन सिस्टम। पढ़ चुके हैं क्योंकि इसके 2-3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड पर, जो हमारा टॉपिक है। थायराइड ग्लैंड हमें पढ़ना है। तो आ जाइए पीछे, टॉपिक है हमारा थायराइड ग्लैंड। ओके जी, व्हाट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके गले में प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर होती है और इससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3, T4, कैल्सीटोनिन। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायोरिन, T4 टेट्रा आयोडिन थायोरिन और कैल्सीटोनिन। थायराइड हार्मोन क्या रिलीज करता है, इन तीनों हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये थायराइड हार्मोन्स आप लोग को बताया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है। तो जो ऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड देता है बाकी की ग्लैंड्स वैसा काम करती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पहले इस थायराइड ग्लैंड को क्या करेगी, ऑर्डर देगी, और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको ऑर्डर दिया तो ये इन तीनों हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देगी, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। फंक्शन क्या है इसका, ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनका फंक्शन है रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव फंक्शन, माल फंक्शनिंग ऑफ थ्रोट। थायराइड गिव्स राइज टू डिसीज कॉल्ड गोइटर। तो गोइटर आई होप आप लोगों ने देखा होगा, गला ऐसे घेंगा घेंगा हिंदी में उसको बोलते हैं, गला बहुत फूल जाता है। तो वो एक डिसीज होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे आपका ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और बेटा जी बॉडी जो डाइजेस्टिव फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म का काम भी यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो बॉडी के मेंटेनेंस में थायराइड हार्मोन्स काम आते हैं। तो भाई अगर थायराइड डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होता है, या तो इंसान बिल्कुल पतला होना शुरू हो जाता है, थायराइड डिसबैलेंस हो गया तो मोटा होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, अगर वो थोड़ी सी मोटी होने लग जाए, हाय कहीं मेरा थायराइड तो नहीं बिगड़ गया, तो जाती है डॉक्टर के पास थायराइड चेक करवाने के लिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है अगर थायराइड हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाए, है ना। आइए आगे आते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड।
पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे। भाई थायराइड ग्लैंड ये सामने की तरफ है, पैराथायरॉइड ग्लैंड पीछे की तरफ है। तो 4 ऐसे डॉट डॉट से नजर आएंगे, ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड। इनसे एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन इसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है? रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। एक्सेसिव क्रिएशंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन कॉज अ डिसीज इन बोन मास। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। यस, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है, तो पैराथायरॉइड का काम है ये। आगे आ जाओ, दूसरी ग्लैंड है आपकी हार्मोन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड। ये चेस्ट में प्रेजेंट होती है, यहाँ इस लोकेशन पे जहाँ आपके लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है, वहीं पर थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या काम है जिसका? 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, थाइमोसिन और थाइमिन। थाइमोपोइटिन फ्यूल द प्रोडक्शंस ऑफ T cells and tells the pituitary gland to release hormones. Thymosin and thymulin help make a specialized type of T cells. Thymic hormonal factor keep your immune system working properly. तो थाइमस ग्लैंड क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं। ये टी सेल्स रिलीज करते हैं और वो सेल्स क्या करती हैं? थाइमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ इम्यून सेल्स रिलीज होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। भाई बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, अननोन पर्सन आया, तो उसको पीट पीट के उसको भगा देती है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम में थाइमस ग्लैंड हेल्प करता है। ओके जी, आगे आ जाओ। हार्मोन्स ऑफ पेनक्रिया। पेनक्रिया एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और जो एंडोक्राइन भी है। अब आप बोलोगे मैम ये एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है? तो बेटा जी उसके लिए एक्सोक्राइन पढ़ने के लिए पिछले वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तो जाके वो देखो। तो यहाँ पेनक्रिया ग्लैंड दोनों तरीके की होती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। थोड़ा सा ऊपर ऊपर मैं बता दूं, एंडोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, एक्सोक्राइन ऐसी ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट का मतलब एक ट्यूब। तो यहाँ पर जो सेल्स है, इनकी पैनक्रियास की जो सेल्स है वो ट्यूब से जुड़ी रहती है, उस ट्यूब के थ्रू उसमें सिक्रेशन होता है। तो पैनक्रियाज कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो यहाँ डक्ट के थ्रू वो सिक्रेशन रिलीज होता है। इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड विच परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। वही बात लिखी है, इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। लोकेशन बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो द स्टमक। लोकेशन आपकी देख लेना भाई, स्टमक के पीछे की साइड ही प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज इट इज लेट ऑफ लैंगरहैंस। तो इस पेनक्रिया ग्लैंड के अंदर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पॉलीपेप्टाइड सेल। अल्फा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, बीटा सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन और पॉलीपेप्टाइड से पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पीपी रिलीज होता है। तो इन सेल से ये चारों हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अल्फा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये क्या करता है? ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ऐसा कुछ है। इंसुलिन का क्या काम करता है? सीक्रेट ग्लूकागोन हार्मोन विच हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। उल्टा उल्टा हो गया। जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं विच हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो 2 बात ध्यान रखने वाली है, एक होता है ग्लूकागोन हार्मोन, एक होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को घटाना, ग्लूकागोन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। 2 काम। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज हो रहा है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है और क्या कर रहा है? ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। ये जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये इन दोनों को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन बढ़ रहा है तो ये ऑर्डर देता है घटाने का, मतलब रोकता है।
इनहिबिशन का काम करता है अल्फा सेल को, और बीटा सेल का इनहिबिशन का काम सोमेटोस्टेटिन का है। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये क्या करता है? ये एंजाइम रिलीज करता है। जो आपके यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट है, ये पैनक्रिया के अंदर डक्ट प्रेजेंट है, तो इससे कुछ हॉर्मोन्स एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो पैनक्रिया ग्लैंड कैसी है? मिक्स ग्लैंड है। आगे आ जाओ, सेक्स ग्लैंड। सेक्स ग्लैंड मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखिए, टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। जो मेल की टेस्टिस हैं उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। अच्छा जी, अच्छा, ऐसी बात है। तो थोड़ा सा इसको डीपली समझने के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। समझिए बात को, कंडीशन समझनी है आपको। मेल के अंदर क्या है? मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है ओवरीज। दो दो ओवरी होती है, इसलिए हमने दो ओवरी होती है और दो ही टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर। इन टेस्टिस से हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और ओवरी से रिलीज होता है ओवम। ओवरी से क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होते हैं, एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से रिलीज होता है। अब ये क्या करते हैं? ये अगर ब्लड वेसल्स में घुल जाएं, ये टेस्टोस्टेरोन अगर मेल्स के अंदर रिलीज हो रहे हैं, मेल्स में निकलते हैं, रिलीज होते हैं ऑब्वियसली, तो इनका क्या काम है? ये सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और इनका काम है आवाज को बहुत भारी कर देना, दाढ़ी मूछें ला देना, मसल्स थोड़ी भारी बना देना, मतलब मसल्स गेन हो जाती है टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन के हैं। और प्लस स्पर्म्स रिलीज करना। स्पर्म ही क्या है? आपका मेन पार्ट है, क्योंकि ये स्पर्म्स आगे चल करके एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो अभी हम इन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला रही है? मेल की बॉडी में दाढ़ी मूछे, आवाज का भारी करना, मसल्स गेन कर देना, ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन के हैं और ये स्पर्म्स को भी रिलीज करते हैं। स्पर्म बनाने का काम भी टेस्टोस्टेरोन के द्वारा किया जाता है। अब ये दो हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये क्या करते हैं? ये फीमेल्स के अंदर क्या चेंजेस ला रहे हैं? फीमेल्स में अगर जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं तो आवाज कैसी हो जाती है? बहुत पतली हो जाती है फीमेल की आवाज, ब्रेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं और जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है और इससे एक ओवम रिलीज होता है। ये क्या है? गैमेट। जब ओवम और ये स्पर्म मिलते हैं तब जाके एक नया बेबी, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर? तो ये आपके कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी पॉइंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो आपका डाउट जरूर क्लियर करा जाएगा। अब आ जाओ जी, हार्मोन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, इससे हार्मोन्स रिलीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन और अपना वर्क कर रहा है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से ये दो हार्मोन्स हैं और ये फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं? आवाज को बिल्कुल बारीक कर देना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देना और आपका और क्या आ रहा है? ब्रेस्ट इंक्रीज कर देना, फैटी टिश्यूज बढ़ा देना, ये सब आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण। अब एक और ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? किडनी में। किडनी के ऊपर टोपी सी बनी हुई है, टॉप, क्या बोलते हैं, जैसे किडनी ने टोपी लगा रखी हो, तो यहाँ पर किडनी का काम, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये हेल्प इन द
द स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंक्रीज मसल्स ब्लड फ्लो, इंक्रीज हार्ट रेट, कंस्ट्रक्शन एबिलिटी ऑफ हार्ट, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्क फंक्शन किसके, एड्रेनल ग्लैंड के हैं। एड्रेनल ग्लैंड ये देखो, ये किडनी है, किडनी के ऊपर इस तरीके से एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है। जब इसके अंदर हम देखते हैं तो दो पोर्शन आपको दिखाई देते हैं, एक है अंदर वाले पोर्शन को मेड्यूला बोलते हैं और इसके ये बाहर वाला पोर्शन है कोर्टेक्स। क्लियर। तो यहाँ कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन। तो यहाँ ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि क्या वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, इंक्रीज मसल्स ब्लड फ्लो, मसल्स में ब्लड फ्लो का काम कर रहे हैं, इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस एबिलिटी ऑफ हार्ट, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। तो इस सारे काम किसके, एड्रेनल ग्लैंड के। तो ये हो गया आपका फास्ट रिवीजन एड्रेनल ग्लैंड को लेकर के। ओके जी। तो यहाँ पे हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन, एफिनेफ्रिन इसको हम बोलते हैं, नॉन एड्रेनलिन और नॉन एफिनेफ्रिन इसको बोलते हैं। पीछे आओ। तो ये आपके दो हार्मोन्स और ये आपके कोर्टेक्स वाले पार्ट के जो बाहर से निकल रहे हैं ना भाई, एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एक कोर्टेक्स एक मेड्यूला। कोर्टेक्स पार्ट से आपका रिलीज हो रहा है कौन से, कोर्टेक्स पार्ट से 3 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और आपके मेड्यूला पार्ट से 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है जी। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हमने फास्ट रिवीजन करे। तो कुछ भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको चारों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस पढ़नी है हमसे ही, बीएसपी फार्मेसी की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, 4 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे। तो अभी जा करके ऐप डाउनलोड कर लो और अपने फेवरेट कोर्स में ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।